नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सागर यात्रा पाठ के बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि नौका पर उनको क्या क्या दैनिक गतिविधियों में, रोज़ के कामों में क्या क्या समस्याएं आती थी। अब हम आगे देखेंगे। पानी की समस्या देखी, उनके रोज़ की समस्याएं कई तरीके की थी। जैसे कि उनको समय नहीं मिलता था मनोरंजन के लिए, उन्हें समस्या होती थी दैनिक क्रियाएं करने में। अब हम देखेंगे नहाने धोने में भी उनको दिक्कत होती थी, पानी की भी बड़ी समस्या थी, पीने के पानी की भी। और यहाँ हम देखेंगे तूफ़ानों का सामना। अब वो तूफ़ानों की समस्या से कैसे जूझते थे या उसका कैसे सामना करते थे, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तूफ़ानों का सामना, तूफ़ान मतलब होता है स्टॉर्म्स, सामना मतलब फेसिंग द स्टॉर्म्स। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। यहाँ पर जिस 10 यात्रियों में से एक यात्री थे, उन्होंने अपने जीवन के इस यात्रा के बारे में लिखा है, जो कि बहुत ही भयानक था और बहुत ही साहसिक था, बहुत ही साहस का काम था। उसके बारे में उन्होंने लिखा है, हम सब इन अभियान के खतरों को जानते थे। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। इसका मतलब है वे सभी जो लोग थे वो उस कैंपेन जो था, उनका जो भी वो मिशन था, उसके डेंजर्स, खतरों के बारे में जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सकें। उन्हें ये भी मालूम था कि शायद मतलब परहैप्स हम कभी वापस न लौट सकें, वो वापस कभी न पहुंच पाएँ जहाँ से वो निकले थे, घर पर न पहुंच पाएँ। शुरू में ही हमें ख़राब मौसम का सामना करना पड़ा। अब यात्रा में जो ही उन्होंने यात्रा शुरू की, उनको ख़राब मौसम का सामना करना पड़ा। अच्छा मौसम नहीं था, हम रुकना नहीं चाहते थे, फिर भी वो ख़राब मौसम में भी रुकना नहीं चाहते थे। इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने की ठानी। इसका मतलब नौका चलती रहेगी, नाव चलती रहेगी, बोट चलती रहेगी और मरम्मत का, रिपेयर का काम फिर भी जारी रहेगा। कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े। मस्तूल एक खंभा होता है, पिलर होता है जो नाव में लगता है। उससे आपने देखा होगा कपड़े बंधे होते हैं, जिससे उनको सपोर्ट मिलता है, एयर का सपोर्ट मिलेगा। कपड़े में एयर जा कर के रुकेगा और उस एयर के फोर्स से नाव चलेगी। तो जिसमें कपड़ा बांधा जाता है उस खंभे को क्या बोलते हैं? मस्तूल। कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े। जो कैप्टन थे वह 15 मीटर 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। एंटीना क्या होता है? जिससे उनको सिग्नल मिले, रेडियो सिग्नल्स मिलने से उनको मालूम होगा कि हमें किस दिशा में जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे आसानी से मस्तूल से टपक कर समुद्र की गहराइयों में समा सकते थे। अगर थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती, मतलब थोड़ी सी भी वो असावधानी मतलब केयरलेस हो जाते, थोड़ा सा अगर केयरलेस होते तो आसानी से, बहुत ही आसानी से, ईजिली मस्तूल से, उस खंबे से, उस पिलर से टपक कर मतलब नीचे बूंद की तरह, लाइक ड्रॉपिंग इनटू डीप ओशन, समुद्र की गहराइयों में समा सकते थे। वो समुद्र की गहराई में जा सकते थे। मेडागास्कर के पास एक तूफ़ान आया। अब आप जानेंगे मेडागास्कर कहाँ है। आप अफ्रीका कंटिनेंट को देखेंगे जब, तो उसके बगल में एक द्वीप है बड़ा सा, उसको मेडागास्कर कहते हैं। मेडागास्कर के पास एक तूफ़ान आया, एक स्टॉर्म आया मेडागास्कर के पास, और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी। लगभग 12 मीटर ऊंची, मतलब हाइट में इतनी ऊंचे ऊंचे लहरें टूट पड़ी। हमारी नौका पर टूट पड़ी। उनकी नौका पर, उनके बोट पर इतनी ऊंची ऊंची लहरें आने लगीं और उसे पानी से भर दिया। उनका बोट में क्या भर गया? पानी भर गया। अभियान दल अभियान दल के कुछ सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए।
अभियान दल के कुछ सदस्य क्या हुए, कई बार क्या हुआ, समुद्र में गिर गए। वो लोग कहाँ गिर गए, समुद्र में। लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया। लेकिन ऐसे में क्या करते हैं वो, क्योंकि वो बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट में रस्सी बांधते हैं, क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रस्सियों को अपनी बेल्ट से बांध रखा था। अब वो नौका से जुड़ी जो रस्सियाँ थी उनको अपने बेल्ट से बांध रखा था, इसलिए वो गिरे पानी में, लेकिन उन्हें वापस खींच लिया गया। आगे देखेंगे, केप ऑफ गुड होप, ये एक जगह है, आप इसको मैप में देखेंगे। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकराए। उन्हें बहुत ही खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ा। हवा की गति थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्री लहरों की ऊंचाई 15 मीटर, और हवा इतनी तेज़ थी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी हवा की। और क्या था, समुद्री लहरों की ऊंचाई, जो समुद्र में लहरें उठ रही थी, वेव्स आ रहे थे समुद्र में, उनकी ऊंचाई हाइट कितनी थी, 15 मीटर। हर क्षण, एवरी मोमेंट, मौत को आमंत्रण दे रहा था। हर क्षण क्या था, डेथ को क्या कर रहा था, आमंत्रण दे रहा था, इनवाइट कर रहा था। एवरी मोमेंट इज इनवाइटिंग टू डेथ। हम केप से 5 किलोमीटर दूर बह गए। जो जगह था केप ऑफ गुड होप, वहाँ से वो लोग 5 किलोमीटर दूर बह गए पानी में, क्योंकि तूफान था। हमें लगा कि हमारी नौका किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। जो नौका थी इतनी तेज़ जा रही थी, लगता था अगर बीच में कहीं चट्टान आ जाएगी तो टकरा करके हमारी नौका चूर चूर हो जाएगी, टूट जाएगी। हमने अपने जीवन रक्षक उपकरण खो दिए। जीवन रक्षक उपकरण खोना मतलब जो होता है ना, आप लाइफ जैकेट, वो सब हो गया, खो गया उनका। रेडियो सेट बेकार हो गए, जो रेडियो सेट थे बेकार हो गए। नौका की स्थिति एकदम ख़राब हो गई, डैमेज हो गई। तो क्या हुआ, एरियल टूट गए, जो एरियल ऊपर होता है एंटीना, वो टूट गया। और पूरी दुनिया से अगले 15 दिनों के लिए हमारा रेडियो संपर्क टूट गया। दुनिया से रेडियो जो उनका संपर्क था वो क्या हुआ, टूट गया। संपर्क मतलब कनेक्टिविटी, रेडियो कनेक्टिविटी उनकी क्या हो गई, टूट गई। भारतीय समाचार पत्रों ने खबर छाप दी कि तृष्णा लापता है। इंडियन न्यूज़पेपर्स पब्लिश द न्यूज़ दैट तृष्णा बोट लॉस्ट इट्स वे, जिस कारण हमारे परिवारजन और मित्रगण बुरी तरह घबरा गए। और उससे क्या हुआ, न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ करके उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स बुरी तरह से घबरा गए। वो क्या हुए, बहुत ही घबरा गए, परेशान हो गए। एक दल हमारे तलाश में भेजा गया। एक दल हमारी तलाश में भेजा गया। जो एक दल था, एक टीम भेजी गई हमें सर्च करने के लिए, तलाश ने सर्च करने के लिए भेजी गई, लेकिन वो असफल होकर लौट गया। लेकिन वो जो टीम था वो असफल होकर लौट गया। अनुभव बढ़ने के साथ हम नौका को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल रहे। जो उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, वो नौका को एक निश्चित दिशा में, एक प्रॉपर वे में वो मेंटेन करने में क्या हुए, सक्सेस हो गए, सफल हो गए। मुंबई वापसी, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि हम जब पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके कैसे हम मुंबई फिर से आए। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा कर 54,000 किलोमीटर की दूरी नापकर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। मुंबई पोर्ट पर पहुंचे कितने बजे, 6 बजे। जैसे ही तृष्णा के 10 सदस्यीय अभियान दल ने गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखे, भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। तृष्णा के 10 सदस्यीय दल, तृष्णा के जो 10 मेंबर्स का जो मिशन वाले टीम थी, वो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में, वहाँ की सीढ़ियों पर कदम रखे, वहाँ के स्टेप्स पर उन्होंने अपने कदम रखे। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। भीड़ मतलब क्राउड, खुशी से, विथ हैप्पीनेस।
चिल्ला उठी, दे शाउटेड। आतिशबाजी छोड़ी गई, जो आतिशबाजी होती है ना, क्रैकर्स, दे स्टार्टेड बस्टिंग क्रैकर्स। बंदूकें दागी गई, दे, बंदूक मतलब गन्स को फायर किया गया, गन्स से फायर किया गया। और हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए, और उनके स्वागत में सायरन भी बजाए गए। हम में से कई अपने परिवारों से 15.5 माह से बिछड़े हुए थे। कई लोग जो थे 15.5 माह से बिछड़े हुए थे, 15.5 मंथ से, मतलब 1 ईयर 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स से बिछड़े हुए थे। आपका स्वागत है पापा, हमें आपकी याद आती थी। ऐसे ऐसे बोर्ड्स लेकर के, प्ले कार्ड्स लेकर, जैसे प्ले कार्ड हाथों में थामे हमारे बच्चों ने हमें सचमुच रुला दिया। स्वागत है पापा, जिनके पापा मौत से खेलते हुए, डेथ हर मोमेंट पे डेथ उनके पास था, ऐसे डेंजरस काम के लिए गए थे, तो उन बच्चों को बहुत अपने पिता की चिंता होती थी। तो जब वो पापा आए तो उन्होंने ऐसे प्ले कार्ड्स हाथों में लिए थे, तो उनके पिता जो थे, जो अभियान दल के सदस्य थे, जो मेंबर्स थे, कृष्णा बोर्ड पे जो मेंबर्स थे, वो लोग क्या हो गए, सचमुच रोने लगे। लेकिन यहाँ केवल परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे, बल्कि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया मित्रों और शुभचिंतकों से अटा पड़ा था। यहाँ पर केवल परिवार ही नहीं था, पूरा गेटवे ऑफ इंडिया मित्रों और शुभचिंतकों से अटा पड़ा था। मित्रों मतलब फ्रेंड्स, और शुभचिंतकों मतलब वेल विशर्स से अटा पड़ा था, मतलब भरा हुआ था। 10 जनवरी 1987 को तृष्णा पर फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जारी किए गए। 10 जनवरी 1987 को क्या हुआ, तृष्णा बोर्ड के नाम पे फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जानते हैं ना, मेमोरी टिकट, पोस्टल टिकट जो होता है ना, स्टैम्प टिकट, वो जारी किया गया। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया। उसके बाद तृष्णा जो बोर्ड था उसको बाहर निकाला गया और रेल के 2 वैगनों पर लादा गया, ताकि गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल किया जा सके। उसे रिपब्लिक डे के परेड में शामिल किया गया। तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच गई, और बाई ट्रेन रूट कहाँ पहुंच गई तृष्णा, 6 दिन में, इन 6 days इट रीच्ड दिल्ली। किंतु हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई, उनकी समस्याएं अभी भी समाप्त नहीं हुई। क्यों? उसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन चाहिए थी। एक बड़े क्रेन से उसको उतारना था, क्योंकि बोट छोटी नहीं थी। आपने बहुत छोटी छोटी बोट देखी होंगी, लेकिन वैसी बोट वो नहीं थी, वो बड़ी बोट थी, इसलिए उसको उतारने के लिए क्रेन चाहिए थी। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर नौका ले जाने के लिए न केवल वृक्षों की डालियाँ छाटनी पड़ी, बल्कि बिजली और टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा, और बोट को ले जाने के लिए तारों को भी ऊंचा उठा करके हटाना पड़ा, और पेड़ों की डालियों को भी काट करके उसके लिए रास्ता बनाना पड़ा। डालियाँ छाटनी पड़ी मतलब वृक्षों की डालियाँ छाटनी पड़ी, मतलब ट्रीज़ के डालियाँ मतलब ब्रांचेज छाटनी पड़ी, मतलब काटनी पड़ी। बल्कि बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन के तारों वायर्स को भी ऊंचा उठाना पड़ा, उनको ऊंचा करके रास्ता बनाना पड़ा तृष्णा के जाने के लिए, क्योंकि तृष्णा जो थी वो बोट जो थी वो बहुत ही ऊंची थी, तो उसको ले जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ा। पूरी रात मेहनत के बाद हम जैसे तैसे 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए झांकी तैयार कर सके। जो 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की परेड होती है दिल्ली में ना, उसके पहले फुल ड्रेस रिहर्सल होती है। 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए झांकी तैयार कर सके। झांकी मतलब टैब्लो बना दिया उन्होंने, जिसमें सच में कौन सी नाव थी, तृष्णा नाव को शामिल किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली तृष्णा की झांकी अब तक बनी सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। बहुत बड़ी झांकी बनी, क्योंकि उसकी लंबाई ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो बहुत बड़ी टैब्लो बनी। यह पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया।
ये पहला ओकेज़न था जब इन 10 मेंबर्स में से किसी ने गणतंत्र दिवस पर रिपब्लिक परेड में भाग लिया। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे। वो क्या थे? सेना की टुकड़ी में थे। दे वर पार्ट ऑफ आर्मी बटालियन। और 26 जनवरी को क्या हुआ? जब हम राजपथ से गुजरे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत हुआ। जब वो राजपथ से गुजर रहे थे परेड में तो क्या हुआ? उनका तालियों से ज़ोरदार स्वागत हुआ। बहुत ही वार्म वेलकम वहाँ हुआ, स्वागत किया गया। सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आज भी हमें रोमांचित कर देती है। जो TCS चौधरी है ना, उनको जो उनकी साहसिक मतलब बोल्ड जो था उनका, और संघर्षपूर्ण स्ट्रगलफुल जो स्मृति है, स्मृति मतलब मेमोरी है, जो उनकी यादें हैं उनको आज भी रोमांचित करती हैं। उनको थ्रिलिंग, ही फील थ्रिल्ड विद दोज मेमोरीज ऑफ स्ट्रगल ऑफ दैट ओशन जर्नी, या वोएज बोलते हैं, वोएज। आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। इस पाठ के बारे में आप इंटरनेट पर भी खोजिए, तृष्णा नाव की यात्रा, ऐसा आप खोज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अगर कोई समस्या है तो हमें गूगल क्लासरूम ऐप पर जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपकी समस्या हो, हमें कमेंट करें। आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।